बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोले अयोध्या रामलला धाम की, बोले मेहंदीपुर बालाजी धाम की। वेबसाइट के विमोचक नाम एक राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हुआ है। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दिव्य दर्शन मिलेंगे और इसी के साथ में अब आरती हो रही है। फूलों की माला वर्षा, अद्भुत पुष्प वर्षा के साथ में महाआरती का शंखनाद हो रहा है। जय हो। सामान्य तौर पर बालाजी का दर्शन करने बराबर आता जाता हूं और इस बार सौभाग्य इस बात का रहा है कि जहां मैंने बालाजी का दर्शन किया वहीं उनकी प्रेरणा से उनकी प्रसाद को अयोध्या में भेजने का भी मुझे हरे झंडी दिखाने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। अयोध्या में 22 जनवरी को जन्मभूमि के गर्भगृह में भगवान राम का स्थापन है और वहां काफी लोग रहेंगे। अभी लोग आ रहे हैं, प्रसाद का पूरी तौर पर वितरण होगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि महाराज जी ने यहाँ बाकायदे भंडारा भी चलाने का निर्णय किया है। चल रहा है भंडारा, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है और भगवान राम का कार्य है। हनुमान जी ने कहा था, बालाजी ने कहा था, जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा तब तक कोई विश्राम नहीं करूंगा। राम काज कीने बिनु मोह कहां विश्राम। लगातार उसकी निरंतरता भी बनी हुई है और इसके आधार पर उस प्रसाद को ग्रहण करके पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में लोग जाएंगे। ये बहुत ही सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है आज उसको यहाँ से प्रचारित करने के लिए। आप उस आंदोलन का हिस्सा रहे थे, आप क्या महसूस कर पा रहे राम मंदिर? मुझे तो इतना आनंद हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बात सही है कि मैं आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार था, हर चीज का साक्षी रहा हूं। गोलियां चली थी तो भी साक्षी रहा हूं, वहां निरंतर जाना होता था। 6 दिसंबर को भी मैं वहीं था, मंच पर था, जब ढांचा ढह रहा था देख रहा था ये सारी चीजें। और उसी दिन लग रहा था कि यहाँ तो मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से होगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही हुई है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का निर्णय किया कि वहीं गर्भगृह के स्थल पर ही मंदिर का निर्माण होगा और हुआ है। और जब वहां मंदिर का निर्माण हुआ है, स्वाभाविक रूप से बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। हम सब भारत वासियों के लिए और राम भक्तों के लिए बड़ा गर्व और गौरवान्वित का विषय है कि हम अपने जीवन काल में भारतवासी देख पा रहे हैं कि जो 500 वर्षों पहले प्रभु श्री राम अयोध्या से चले गए थे वो वापस पर विराज रहे हैं, पधार रहे हैं। पूरे भारत में उल्लास और उत्साह का माहौल है और आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि मेहंदीपुर बालाजी से बालाजी ट्रस्ट के महंत श्री नरेश पुरी जी द्वारा जिस तरीके से 51,000 किलो लड्डू का भोग प्रभु अयोध्या में श्री राम को भेजा गया, साथ में हजारों कंबल वहां के राम भक्तों की सेवा के लिए सर्दी में भेजे गए और अयोध्या के अंदर विशाल भंडारे का लगातार 1 महीने तक उन्होंने व्यवस्थाएं वहां की है। जो राजस्थान से हजारों लोग जाएंगे उनके लिए मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट की ओर से व्यवस्थाएं वहां की गई है। मैं मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट के महंत आदरणीय श्री नरेश पुरी जी को तहे दिल से पूरे राजस्थान की जनता की ओर से और मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस पुण्य 22 जनवरी
एक अभूतपूर्व घटना होगी जिसमें विश्व में हम भारतीय संस्कृति की विजय पताका को फहराने का काम करेंगे। बहुत से देशों में आज तक इस प्रकार के विवाद चलते रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन हमको ये सफलता मिली है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हो गई है कि ये भारतीय संस्कृति का जो पताका फहराने का काम है उसमें मेहंदीपुर का और नरेशपुरी जी महाराज का नाम भी बहुत आदर और श्रद्धा के साथ जुड़ गया है। सारे भारतवर्ष के आने वाले लोगों को प्रसाद जो मिलेगा वो मेहंदीपुर का प्रसाद उनको मिलेगा। आज 2 लाख लड्डू यहाँ से ट्रकों के माध्यम से वहां गए हैं। इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता जो काम हुआ है। इसके अलावा मेहंदीपुर की तरफ से श्री नरेशपुरी जी महाराज ने 1 महीने तक लगातार अपने मंदिर की तरफ से भंडारा वहां जाने वाले लोगों के लिए होगा। ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। पहले सबसे पहले भारत माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम के कार्य के लिए हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते हैं और वही कार्य श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम से किया जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके उपलक्ष्य में 51,000 किलो लड्डू यानी कि 2,50,000 लड्डू यहाँ से भेजे जा रहे हैं। सभी भक्तों के लिए जो भी वहाँ दर्शन करने पधारेंगे वे उसका लाभ लेंगे। 5,000 कम्बल साधु संतों के लिए उनकी सेवा के लिए हम पहले भेज चुके हैं। 2,000 कम्बल अभी और भेजे गए हैं जो सभी साधुओं की सेवाओं के लिए हमने भेजा है। और सब बड़े आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ ये सब कार्य किए जा रहे हैं और बड़ी खुशी है हमें और बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि छोटा सा एक सेवा का कार्य हमको मिला है और वो हम पूर्ण तरीके से करके रहेंगे। मंदिर को भी सजाया गया है। मंदिर को भी सजा रहे हैं। 21 तारीख को भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा भी हम निकालेंगे भगवान राम के उपलक्ष्य में और 1 लाख आहुतियाँ 51 विद्वानों द्वारा हम देंगे जिससे सुख शांति हो देश में। और पूर्ण आहुति 22 तारीख को होगी उसकी। भजन संध्या का कार्यक्रम भी किया गया है। सभी अच्छे कलाकार बुलाए हैं जिससे कीर्तन किया जाएगा और सब आनंद करेंगे। विशेष पूरा 22 तारीख को 22 तारीख को मेरा सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। उसके साथ में सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हर घर में कम से कम 11 दीपक घी के अवश्य जलाएं।